देखो, है तो कर्मों का ही फल, कोई भी हो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझना, जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से? बनावटी माया के। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहां से चलोगे क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए, तो दुख। तो जो दुख और सुख है वो यहाँ का मृत्यु लोक का माया रचित है, और वो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, सत्य नहीं है। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है, कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं, तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखावें, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की विनोद की भाषा में हम कहें तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। क्यों? वो उनका ऐसा है ही स्वभाव। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा, उन्हें परम पद दिया है। जिसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ हो हमें बता दो। मंगल भवन है, अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं उनमें। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य नहीं, वो किसी का अमंगल नहीं करते। तो बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का मंगल, जिन्होंने भगवान को मारना चाहा भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे कर? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना, सोच के बताना कि भगवान ने इसका अमंगल कर दिया। कभी कहीं भी अगर अभी दिमाग में कोई आ रहा हो तो हमें बताओ, भगवान ने किसी का अमंगल किया हो? किसी का मंगल नहीं, वो मंगल भवन है। हमारा मंगल, हमारी प्रियता ही भगवान की तरफ से। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की, वो गाली देने वाले को भी हो रही। कितने कृपालु, वो किसी का मंगल करते हैं। जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता था शिशुपाल, वो परम पद में गया? नहीं गया। ये जितने भी दैत्य राक्षस सब परम पद में गए। जब राम भगवान अवतार लिए और जब राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, तब इंद्र ने अमृत वर्षा की भगवान की आज्ञा से। तो भालू कपि जो थे वो जीवित हो गए, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। तो पूछा गया कि प्रभु ये आश्चर्य, अमृत वृष्टि तो दोनों दल में हुई लेकिन एक भी निशाचर नहीं जिया और भालू कपि सब जीवित हो गए, ऐसा क्या? तो बोले निशाचर सब जीवन मुक्त हो गए क्योंकि सामने राम जी थे और भालू कपि के सामने राक्षस थे, राक्षसों के सामने राम जी थे। वो मरते समय राम जी को देखा तो परम पद में गए, और इनका मरते समय दर्शन था सामने राक्षसों का, तो अमृत वर्षा हुई और ये जीवित हो गए। एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ क्योंकि सब परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान ने जिसे दंड भी दिया
तो वो परम पद में आरूढ़ हुआ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम भाव से कहते हैं, शरणागत है, कि अब जो भी दुख सुख प्रसाद हो श्री भगवान के द्वारा ही निर्धारित है, क्योंकि हम भगवान की शरण में है, तत्वतः वो कर्म ही है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान सुख समुद्र है, भगवान किसी का मंगल कर ही नहीं सकते। हमारे कर्म ही हमका नाना प्रकार के दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो कर्म का फल है। भगवान किसी को दुख दे ही नहीं सकते, कभी किसी को नहीं। आपको कहीं उदाहरण मिले तो हमको भी बताना, भी तो हमें नहीं उदाहरण मिला कि भगवान ने किसी को दुख दिया है। जैसे नहीं कह देते भगवान ने ही तो सबको माया में फंसा रखा है, तो हमें लगता है कि भगवान ने नहीं फंसा रखा, आप फंस गए हो, आप ही ने। भगवान तुम्हारे सामने आके बोले हैं क्या कि तुम व्यभिचार करो? भगवान बोले थोड़ी तुमसे कि मदिरा पान करो। भगवान तुमको कहा है क्या हत्या करो, तुम लूटपाट करो? भगवान ने कहा है? भगवान ने तो गीता में जो कहा वो पढ़ लीजिए, भागवत में जो कहा वो पढ़ लीजिए। संत जन उन्हीं के तो गीत गा रहे हैं, कहीं भगवान ने आदेश के। और भगवान ने कहा है ऐसा करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस जाओगे, ऐसा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो कहते हमको क्यों बना दिया, हमको क्यों फंसा दिया? लोग प्रश्न करते हैं हमको क्यों फंसा दिया, हमको क्यों बना दिया? तो अब लौट के आओ, तुम देखो, खोजो, तो पता चलेगा कि खोजने वाला नहीं रहा, जिसकी खोज हो रही थी, जब मिला तो दो नहीं रहा, वो एक ही रहा। अर्थात आप वही हो, भगवत स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने महिमा को भूलकर, इस देह भाव में फंसकर गलत आचरणों में चले गए तो आप बन गए। नहीं, आप वही हो। जब कोई अपने स्वरूप में आता है तो अपने लोग भी कहने लगते हैं ये तो संत नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, कहने लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि अब आ गया स्वरूप, उस बातों को छोड़ दिया। जब अपने स्वरूप में आए तो भगवान का अंश तो था ही, वो भगवत स्वरूप हो गया। तो बहुत सावधानी से, हमें भगवान कभी दुख या कभी अमंगल कभी नहीं दे सकते, उनका स्वभाव ऐसा नहीं। अधर्म जहां होगा तो देखो, आपको बता देते हैं कि भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा कभी युगों में पैदा होता है, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज के विपरीत सामने, और पक्ष अधर्म का था, पूरा पता था। भीष्म जी को पूरा पता था कि पक्ष अधर्म का है, खुली नेत्रों से देखा था छलिया शकुनी कैसे छल कर रहा है, धृतराष्ट्र की कैसे बुद्धि भ्रष्ट होकर के आदेश कर रही, पूरा सब पता था। एक कुल वधू को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा, पूरा सब पता था। परिणाम था 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े महाराज। द्रोणाचार्य जी गुरु, शास्त्र के ज्ञाता, धनुर्वेद के ज्ञाता, पांडित्य के महान प्रकांड विद्वान काट के फेंक दिए गए। कारण अधर्म के पक्ष में थे। धर्म और अधर्म जरूरी नहीं कि आप अधर्म करें, कोई भी कहीं भी कैसे भी। अधर्म तो अपना बबूल बोएंगे तो कांटे ही उसमें होगा, आम तो लगेगा नहीं। चाहे कोई बोए, कितना बढ़िया खेती बना के बोए, आम बोओगे तो फसल आएगी, ये तो आम रसीला मिलेगा। तो ये अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। पर हम केवल इतना कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अपराधी किसी भी ना तो जाति का माना जाता है और ना किसी धर्म का माना जाता है, सिर्फ अपराधी अपराधी होता है। हम इतनी बात मानते हैं कि अपराधी अपराधी है, वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, वो ना धर्म का होता है ना समुदाय का होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है। भगवान बहुत करुणा समुद्र है। हाँ, अब आप ऐसे आचरण कर रहे हो तो कानून बना है। देखो, जैसे पिता बहुत दयालु है, पर आपके साक्ष्य मिल जाए, पुत्र हो आप, वो न्यायाधीश है, साक्ष्य मिल गए कि आपने हत्या की है, वकालत पुष्ट हो गई, तो वो भारतीय कानून के अनुसार दंड देगा, देना ही पड़ेगा, उसे नहीं देना पड़ेगा। साक्ष्य है, वकील है, और आपने हत्या की है, आप पुत्र हो, पिता न्यायाधीश है, तो अगर वो अपने पदवी का सदुपयोग करेगा तो वही सजा देगा जो एक गैर को सजा देता है। ऐसे ही जब आप धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हो तो परम कृपालु भगवान पवित्र करने के लिए विधान बनाए हुए हैं। दंड विभाग धर्मराज जी के पास है।
जैसे जल विभाग है ना, वरुण जी के पास है, अग्नि विभाग अग्नि देवता के पास, जो तेज विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग है। अब अभी कोई गलत काम करो तो मार डंडो अभी पुलिस आपको अंदर करेगी। तो क्या ये बात प्रधानमंत्री को पता है क्या? क्या प्रधानमंत्री ने आदेश किया है क्या? कानून बना हुआ है, समझ रहे ना, कानून बना, वो कानून की व्यवस्था में दंड मिल रहा है। अब ये तो एक देशी शरीर वाले हैं, वो सर्वज्ञ सर्व समर्थ हैं प्रभु, उन्होंने बताया ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड, सब शास्त्रों में लिखा है। अब वही दंड जब भोगना पड़ता है तो बोले भगवान बड़े ऐसे ऐसे, भगवान को कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं। आप अपने कर्म को देखो, किसी ने प्रश्न किया ये ऐसा ऐसा, एक छोटा बच्चा गर्भ में पल रहा है, वो बेटी है या थोड़ा सा कुछ अंग में आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सलाह ली, और बेटा जो है थोड़ा सा माइंड ऐसा है या कुछ ऐसा है, हटा दो। शास्त्र में ऐसा विधान तो नहीं है ना, भ्रूण हत्या, गर्भ। अब ये क्या करेगा? अब आगे जो सुशील सज्जन भावना तुम कर रहे हो ना, बड़ी बच्चा हमारा बढ़िया होगा, वो थप्पड़ मारेगा तुम्हारे, और तुम्हारे घर से ही, तुम्हारी संपत्ति से ही तुमको बाहर निकालेगा, और तुम फिर वो कष्ट प्राप्त करोगे जो नादान अबोध पलते हुए बच्चे को तुमने हिंसा कराई थी। वो नाना प्रकार के क्लेश किस रूप में आएंगे। अब इसमें भगवान क्या करें? भगवान ने कहा था क्या तुम ये अपराध करो? भगवान ने कहा था तुम ये अपराध करो? अपराध करते समय सोचते हो कि वो सर्वज्ञ देख रहा है? यमराज जी को, धर्मराज जी को पूछना नहीं पड़ता, न्याय विभाग यही सबके बैठे चित्रगुप्त, वो एक एक सेकंड की बात लिख रहे हैं। बात समझना, तुम यहाँ भेजे गए हो, सरकारी आदमी हो, भगवान की इच्छा से तो तुम्हें मानव देह मिला है। अब तुम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो, जो दुख सुख आवे उसे सह लो, भगवत प्रसाद मान के सहने में अच्छा लगता है, और अपना कर्म मान करके थोड़ा सा कोई उपाय सोचते हैं कि कैसे ये नष्ट हो जाए, और जब हम मानते हैं भगवान की कृपा प्रसाद से मिला हुआ है तो हम आनंदित भी रहते हैं, सह भी जाते हैं, और जो भजन करते हैं मिटाने में ना लगाकर भगवत प्राप्ति में करते हैं। यहाँ हमें प्रधानतः भाव देखना है कि मैं प्रभु का हूं। मानते हैं आप? मेरे द्वारा जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसको भी मानेंगे आप? हाँ, अब जो कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो वस्तु अर्पित कर दीजिए, वो क्रिया अर्पित कर दीजिए, यत् करोषि, जो भी कर रहे हैं। तो ये कर्म समर्पण से कर्म योग बन जाएगा, और कर्म योग भगवत प्राप्ति करा देगा। तत्सुख भावना कर्मयोग से ही आती है, क्योंकि अखंड स्मृति तो एकांत सेवन करने वाला अभ्यासी कर सकता है। अब व्यवहार में जो उतरा हुआ है उसे बहुत से कार्य करने हैं, तो वो कैसे भगवत प्राप्ति करे? तो वो जो बहुत से कार्य कर रहा है, पहले ये स्वीकार करे कि मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई संशय नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, हमारा सनातन संबंध श्री भगवान से है, हम उनके अंश हैं। तो हम हुए ना श्री भगवान के। भगवान मुझे कह रहे हैं कि तू मेरा है, ममैवांशो, मेरा अंश है। तो मुझे पलटकर बस यही स्वीकार करना है कि प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये बात स्वीकार, पहली भगवत प्राप्ति के लिए ये स्वीकृति जोर की, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अब दूसरी बात, जब मैं प्रभु का हूं तो सारी सृष्टि प्रभु की है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रभु के द्वारा रचा न गया हो, जो प्रभु स्वयं न बने हो। बनने वाले वही, बनाने वाले वही, शास्त्र प्रमाणित। ये बात आपने सुनी है, समझिए। तो अब जो आप बर्ताव कर रहे हो वो उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए, चाहे वो व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, किसानी हो, सामाजिक हो, परमार्थिक हो, सब संपूर्ण सृष्टि में जिसके लिए जो आदेश है, जिसके लिए जो पद मिला है, जो कर्तव्य मिला है, वो अगर अपनी ईमानदारी से उस कर्तव्य का पालन करे और उसे भगवान को समर्पित कर दे तो उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी। इसका फल होगा स्मृति। बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए और वो कर्म बड़ी एकाग्रता से करके, पवित्रता से करके, धर्म पूर्वक करके प्रभु को समर्पित कर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।